Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, बिहार में तो चुनाव हैं ही, इसके अलावा कई सारे जगहों पे, कई राज्यों में उपचुनाव भी होने वाले हैं। लेकिन उपचुनाव में उतना ज़्यादा शोर शराबा और हलचल नहीं होता है। लेकिन इस बार का जो उपचुनाव हो रहा है मध्य प्रदेश में, वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि चुनाव तो उपचुनाव है, लेकिन जो मेन लड़ाई है वो सीएम कैंडिडेट के लिए है। और आप सभी को पता है कि होली के दौरान जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के 22 एमएलए ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस को बगावत कर इस्तीफा दे दिए थे, जिसके बाद से कांग्रेस पार्टी यानी कि कमलनाथ की सरकार जो है अल्पत में आ गई थी और वो बहुमत साबित नहीं करने के बाद फिर से वहां पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की सरकार बन गई थी और भारतीय जनता पार्टी वहां पर अब सरकार चला रही है। वैसे अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और यही 28 कैंडिडेट ये बता पाएंगे जब जीत कर आएंगे और जब फाइनली रिजल्ट आएगा तो वहां पर ये पता चल पाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बच पाएगी या फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाएगी। ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन लड़ाई आर पार की है और दोनों पार्टियों के लिए संघर्ष की लड़ाई है और दोनों पार्टियों के लिए जो लड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोनों पार्टियों के जो बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं पूरे शोर शराबे के साथ ज़मीनी स्तर से जुड़कर प्रचार करना शुरू कर दिए हैं और अपने कैंडिडेट को जिताने में लग गए हैं। वही अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने अपने 30 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है, जिसमें सबसे जो बड़ा नाम है वो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का नाम है। उसके बाद से अगर हम बात करें तो प्रियंका गांधी का नाम है। वहीं अगर हम बात करें तो अलग अलग राज्यों के सीएम भी शामिल है। वहीं छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल शामिल हैं तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हैं। लेकिन उन 3 स्टार प्रचारकों की सूची में एक नाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। जी हाँ, वो नाम है सचिन पायलट को लेकर। सचिन पायलट युवा नेता हैं और अपनी छवि के तौर पर पूरे देश में जाने जाते हैं। तो सचिन पायलट को जो है मध्य प्रदेश का स्टार प्रचारक कांग्रेस पार्टी का बनाया गया है और वो चर्चा में इसलिए है क्योंकि उनकी सीधी लड़ाई ज्योतिरादित्य सिंधिया से है, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के दिग्गज नेता, युवा नेता रह चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता रहने के दौरान सचिन पायलट से उनकी दोस्ती जो थी वो काफ़ी ज़्यादा गहरी थी। तो जब गहरी दोस्ती थी तो कहीं ना कहीं अपने गहरी दोस्त के खिलाफ कहीं ना कहीं बगावत कर जाना, ये कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में उतार दिया है तो अब सीधा टक्कर ज्योतिरादित्य सिंधिया को सचिन पायलट देने वाले हैं। और खास करके वहां पर जो चंबल संभाग क्षेत्र है वहां पर गुर्जर मतदाता का जो वोट है वो काफ़ी ज़्यादा है और वहां पर अगर सचिन पायलट जाते हैं जो कि गुर्जर समुदाय से आते हैं तो वहां पर उनके जो वोट्स हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में करा पाएंगे। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि जो उनके साथ करीबी दोस्त रहे थे और बगावत करने के बाद भी सचिन पायलट से उन्होंने राजस्थान में मदद मांगी थी, जिसके बाद से सचिन पायलट ने उनकी मदद भी की थी। लेकिन चुनाव के दौरान जब एक सामने होंगे, आमने सामने होंगे, तो एक दूसरे को लेकर क्या बोलेंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। और शायद इसीलिए अब जो है मध्य प्रदेश की राजनीति काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ रही है और सबकी निगाह ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट पर है कि आखिरकार जब ये दोनों युवा और दोनों खास बेहद दोस्त जब सामने होंगे तो फिर एक दूसरे को लेकर क्या बयान देने वाले हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में इस प्रकार की सियासत के बारे में आप हमें ज़रूर बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.